रिकॉर्डिंग का तुरंत बोल दिया करो। यदि रिकॉर्डिंग ऑफ दिखे आपको, यहाँ पे सिंबल दिखता है, ये वाला जो सेम सिंबल है ना, ये वाला, ये रिकॉर्डिंग का ये वाला सिंबल, इस पर फोकस करने का। यदि आपको जैसे लगे ये सिंबल नहीं आ रहा है, इसका मतलब रिकॉर्डिंग चालू नहीं है। तो भी काय पे डाल देंगे, इसका हो जाएगा इस इंटरफेस का। अभी क्योंकि ये सब एक ही इंटरफेस में, इसलिए अलग अलग तो दे नहीं सकते इसको। देखो इसका आईपी भी वही रहेगा 24 डॉट रहेगा, क्योंकि एक ही नेटवर्क में ना तीनों। समझ में आया यहाँ तक? ये टपोलॉजी देखो, इतना समझ में आ रहा है? अभी अपन चालू करते हैं टपोलॉजी। टोपोलॉजी बना लिया करो, ये सब काम आपको तुरंत राइटिंग का काम छोड़ने का नहीं, तुरंत कर लेने का। इसका आईपी रखेंगे हम 24.4। ये आपका सोर्स हो गया जहां से पैकेट आपका जाने वाला है, और ये आपका डेस्टिनेशन हो गया जहां पे पैकेट जाने वाला है। अभी आपका डेस्टिनेशन हो गया, ये सोर्स हो गया, पैकेट सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन को जाने वाला है। अभी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ये HRP का। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं R1 के अंदर। इंटरफेस कौन सा है? इंटरफेस करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंटरफेस दिखेगा। तो इसका F00 है, इसका F00 का 12 डॉट F0 का आएगा पर 12.1 नेट में डाल देंगे और नो शट। इंटरफेस कौन सा आपका 1/0 F1/0 आईपी आ जाएगा इसका 13.1 नो शट। राउटर उनका प्रोटोकॉल करेंगे HRP, और जो है इस नंबर उसका 100 रखेंगे। नेटवर्क एड्रेस हमारे पास कौन कौन से नेटवर्क 192.168, एक तो 12 का नेटवर्क है हमारे पास, उसका वाइल्ड कार्ड भी डालेंगे। 13 का नेटवर्क है और उसका वाइल्ड कार्ड भी डालेंगे, और लास्ट में नो ऑटो। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? इतना तो बेसिक है, पहले हमने कर चुके हैं CCNA में। अभी R2 पे जाते हैं। R2 पे भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है वो देखते हैं। कॉन्फ़िगर नोड्स पे गए, F00 आईपी इंटरफेस, आईपी क्या आएगा 12.2.255.255.255.0 फिर आपने F1/0 आईपी एड्रेस डालेंगे हम। इसका क्या है यहाँ पे 24.2। करेंगे। फिर कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे? राउटर HRP 100 AS नंबर 100 सब पे AS एंटिटी यूज करेंगे। एक नेटवर्क इसके पास होगा, वाइल्ड कार्ड भी यूज करेंगे। फिर एक अपने पास 24 लास्ट में नो ऑटो समझे। ये R2 भी कॉन्फ़िगर हो गया हमारा, R1 हो गया। देन वी कॉन्फ़िगर R2।
तो भी आईपी डाल देंगे। आईपी इसका 192.168 लो। नो शिट। इसके अलावा एक और इंटरफेस है इसको भी आईपी डाल देंगे। तो हम आईपी डालेंगे हो गया 192.168.24 डॉट। अब 3000 यूज करेंगे। 3000 इसके पास 13 का नेटवर्क है, उसका वाइड कार्ड भी। दूसरा हमारे पास 54 का नेटवर्क है। फिर R4 सर्वर को हमारा जो सर्वर है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। सर 34 आएगा? नहीं, ये सब एक ही नेटवर्क में ना तीनों। ओके, ये वाला इंटरफेस, ये स्विच लगा है ना। ओके ओके ओके, रामदास स्विच है ना, रामदास कॉलेज है। ठीक है, हाँ एक ही नेटवर्क में। ओके, यदि ये स्विच नहीं लगाता फिर मैं इसको कनेक्ट करता तो फिर अलग अलग नेटवर्क हो जाता, उसको 2 नेटवर्क चाहिए तो। यदि स्विच लगा दिया है बीच में तो एक ही नेटवर्क में हो जाएगा। तो इसको अलग अलग नेटवर्क है ही नहीं ना, सबका एक ही नेटवर्क में है। स्विच से ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। R4 पे जाते हैं। इसका इंटरफेस है F0/0 0/0। इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ये सर्वर। उसका आईपी एड्रेस डालेंगे। तो देखो ये R4 के पास 2 नेबर बनेंगे क्योंकि वो दोनों के साथ नेबरशिप बनाएगा, उसके साथ भी बनाएगा और 24 से होगी। ये सब एक सेम ही नेटवर्क में। वो कभी भी स्विच से जोड़ देते हैं तो एक ही नेटवर्क को जुड़ जाते हैं, वो लैन बन गए। पूरा क्या है? लैन है। तो आपको क्या लग रहा है कि अलग अलग है? अलग अलग है, अलग नहीं है। दिस इज अ सेम नेटवर्क। ये सभी जो है आपके सेम नेटवर्क में। तो आपको यहाँ पे भी 24 का 24/0 का नेटवर्क रखा है, यहाँ पे भी सेम नेटवर्क है, यहाँ पे भी। जब भी आपका राउटर, जैसे ये राउटर है, इस पर 2 अलग नेटवर्क क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई स्विच नहीं है। यहाँ पे हमने जो कनेक्टेड किया है डायरेक्टली कनेक्टेड किया है। यदि कोई राउटर डायरेक्ट तो 2 राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वो एक उसको अलग नेटवर्क लगेगा, फिर दूसरी नेटवर्क जो लिंक है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसको अलग लगेगा। लेकिन वाया यदि वो शेयरिंग है, इसको शेयर्ड बोलते हैं, शेयर्ड नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो सेम नेटवर्क में आएंगे, लैन में आएंगे। जैसे स्विच से सब जोड़ दिया और फिर आप EIGRP यूज कर रहे हैं तो वो आपका लैन बन जाएगा। अब R1 पे आते हैं हम। R1 पे चेक करते हैं शो IP राउट। अभी देखो
दोनों का जो मैट्रिक है दोनों का सेम है, इसका भी 158,720, इसका भी 158,720। टोपोलॉजी चेक करोगे आप, शो आईपी EHRP टोपोलॉजी। देखो यहाँ पर दोनों का क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि 4 का दोनों का जो मैट्रिक ये FD वैल्यू है और ये जो आपका एडवर्टाइज डिस्टेंस है, सो रिपोर्टेड डिस्टेंस है, ये फिजिबल डिस्टेंस और आपका जो रिपोर्टेड डिस्टेंस है वो सेम है और नीचे भी सेम है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, इक्वल लोड बैलेंसिंग कर दिया इसने भी, क्या है, क्योंकि इक्वल हो गया, इधर भी पैकेट भेजेगा इधर भी भेजेगा। अब कितना पैकेट भेजेगा चेक करना मेरे को, शो आईपी EHRP टोपोलॉजी, रेशियो क्या रहेगा 4 4 4 4 4 4, तो यहाँ पे रेशियो /32। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कितना पैकेट भेजेगा, यहाँ पे देखो आप, इसका मैट्रिक दोनों रूट दिखा रहा है, इसमें आपको इसका भी 0.2 है, इसका भी 0.2, अभी इसमें नहीं दिखाएगा, इसमें सिर्फ आपको टोटल इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। तो एक और कमांड है अपने पास, शो आईपी राउट, कौन से रूट का हमको देखना है, 4 का देखना है, यहाँ पे दिखेगा। इसमें आप देखो इसकी शेयरिंग देखो, इसका भी कितना है, ट्रैफिक शेयरिंग, ट्रैफिक शेयर काउंट इज 1, इसका भी ट्रैफिक शेयर काउंट 1 है। मतलब एक पैकेट आपका 13.3 से जाएगा, एक पैकेट आपका 12.2 से आएगा, मतलब बराबर भेजेगा, मतलब 50-50% जाएगा। एक पैकेट वो किससे भेजेगा, 13.3 से भेजेगा, एक मतलब आपके दोनों से जाएगा, मतलब एक इधर से 12.2 से आएगा, एक 13.3 से आएगा। तो देखो अभी जा रहा है कि यार, चेक करते हैं, पिंक करके देखते हैं, पिंक तो हो रहा है यहाँ, पिंक तो आपको बराबर हो रहा है। अब आपका ट्रैफिक जा रहा है कि जा रहा है, चेक कर रहे हैं। देखो यदि आपका इक्वल लोड बैलेंसिंग है तो ऐसे दिखेगा, 12-13 दोनों दिखेगा, कि दोनों के रूट से आ रहा है, इसलिए 12-13 दोनों दिखता है। यदि 12-13 दोनों दिखे तो इसका मतलब समझ लेना है कि आपका जो रूट हो रहा है वो क्या हो रहा है, इक्वल फोर्स लोड बैलेंसिंग। तो ये 4 पाथ को डिफॉल्ट आपका अनइक्वल लोड इक्वल लोड बैलेंसिंग कर सकता है, और ऐसे 16 तक कर सकता है। मैक्सिमम कितने, जैसे 16 पा 1 2 लगा 3 4 ऐसे कितने भी आप राउटर लगा दो, तो 16 राउटर तक कर सकते हैं। ये तो आपका हो गया इक्वल लोड बैलेंसिंग। अब आप इसको अनइक्वल कैसे कर सकते का एग्जांपल है, इसी को अनइक्वल बना देते हैं। अभी हम चेक करते हैं कि बैंडविड्थ क्या है इसके इंटरफेस। अभी क्या करते हैं, बैंडविड्थ चेंज करते हैं दोनों इंटरफेस का। तो प्राइमरी कौन बना हुआ है, अभी तो प्राइमरी दोनों प्राइमरी है, तो मैं चाहता हूँ कि 12.2 प्राइमरी बनाना मेरे को। तो मैं बैंडविड्थ चेंज कर दूंगा, मतलब मैट्रिक चेंज हो जाएगी उसकी। मैं यहाँ बैंडविड्थ कर दिया मैंने इसका 2000, और दूसरे इंटरफेस की कर दिया मैंने, उसका बैंडविड्थ मैंने कर दिया 1000। मतलब रेशियो क्या हो गया, अभी 2 पैकेट उधर से जाएंगे तो एक पैकेट इधर जाएगा, मतलब 50-50 हो गया, 50 नहीं हो गया, मतलब 50 एक का है, इधर 2 पैकेट भेजेगा तो इधर भेजेगा, मतलब आपका 2:1 का रेशियो हो जाएगा। अभी देखो आप, जैसे मैं एक बार क्लियर करता हूँ, क्लियर आईपी अब देखो राउटिंग टेबल में अभी ट्रेस का हो गया, तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको राउटिंग टेबल में 2 रूट दिखेंगे नहीं, पहले 2 रूट दिख रहे थे। यहाँ देखो 4 के जाने के लिए अभी एक ही रूट अवेलेबल है, सिर्फ 12 पॉइंट, क्योंकि मैट्रिक इसका ज़्यादा है। मतलब आप देखो ये एक ही दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने अभी जो इसका जो पैरामीटर है, 2 चीज पर डिपेंड करता है मैट्रिक का, बैंडविड्थ और डिले। तो बैंडविड्थ हमने एक का ज्यादा रखा है, एक का कम रखा है, तो जिसका हायर है, हायर किसका करा था हमने, चेक कर लेंगे हम बैंडविड्थ, ये देखो तो यहाँ बैंडविड्थ कमांड से हमने 12.1 वाले का हायर रखा है, और जो हमारा 13 डॉट है उसका 1000 MBPS
1000 रखा है, 1000 का मतलब kbps में होता है, ये 1024 का मतलब होता है 1 MB होता है। यदि आपको 2 MB देखना है तो 2048 लिखना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ पे 1 MB से कम है, और यहाँ पे 2 MB के आसपास है, 1 MB के आसपास। तो अब ये जो हायर रहेगा, हायर किसकी बैंडविड्थ 12.1 की है, तो ट्रैफिक किसके थ्रू जाएगा, अभी 12.2 के थ्रू ही जाएगा। देखिए देख लेते हैं ट्रेस करके किसके थ्रू जा रहा है, 4 अभी किससे आ रहा है, 12.2 से आ रहा है। पहले जो जा रहा था, देखो पहले वाला कैसे दिखता था, इसके पहले देखो 12 से भी जाता था, 13 से भी जाता था, 12 से भी जा रहा था, 13 से भी जा रहा है। अब एक ही से जा रहा है, सिर्फ 12 से ही जा रहा है, 12.2 से, 13 से तो जाएगी, जा ही नहीं रहा। बोले कितनी बार आप कितने क्लिक करें, क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी दोनों की बैंडविड्थ अलग अलग हुई। पहले एक बार आप देखो, मैं यहाँ पे आप शो IP EHRP टोपोलॉजी में भी जाओगे तो वहाँ पर जो मैट्रिक दिखा रही थी आपको 12, देखो अभी दोनों की अलग अलग होगी। इसकी 128 FD वैल्यू जो है अलग है, इसकी अलग है, तो दोनों की FD वैल्यू चेंज हो गई। मतलब आपका आज जो बेस्ट होगा, जिसकी सबसे कम होगी, सक्सेसर जो होगा, सक्सेसर की वैल्यू क्या है 1285120, ये वाला सक्सेसर बनेगा, क्योंकि लेस देन इसकी है। तो देखो यही वाला बनाएंगे, मेरा 12 डॉट, किसको कौन सा बनेगा सक्सेसर 12.2। तो अपन शो IP राउट EHRP करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि देखो ये 12.2 से ही रूट आपका जा रहा है, इसमें दो रूट नहीं है। यहाँ पे दो रूट तब दिखाएगा जब आपका, अब आप अनइक्वल लोड बैलेंसिंग करोगे, क्योंकि दोनों की बैंडविड्थ अलग अलग है, सेम तो नहीं, सेम रहेगी तो ऑटोमेटिक खुद ही कर देगा वो, आप कुछ करने की जरूरत नहीं। अब यदि ये डिफरेंट रहेगी तो क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो है आपका जो सक्सेसर की FD वैल्यू है वो हम डिवाइड करेंगे, आपका जो सेकेंडरी रूट है उसके, उसमें उसको डिवाइड कर देंगे। कैसे देखो, फॉर्मूला क्या है, रेशियो निकालने का, वेरिएंस निकालने का, वेरिएंस वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला है, मल्टीपल, इस पे निकालने का फॉर्मूला है कि जो आपका जो सेकेंडरी रूट है इसकी जो वैल्यू है वो डिवाइड बाय जो आपका FD है उससे डिवाइड करना। अब ये वैल्यू किसकी है, आपके सेकेंडरी रूट की FD वैल्यू है, और ये जो आपका सक्सेसर है उसकी FD वैल्यू, तो उसको दोनों को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैलकुलेटर सपोज करो हमने यूज़ किया, यहाँ पे क्या वैल्यू है 252565120 डिवाइड बाय ये जो भी है 1285120 इक्वल टू कितना आ रहा 1.9। मतलब यदि इसकी वैल्यू 1.9 आए, मतलब 1.5 से अबव जा रही है, 1.6 जा रही है, तो आपको मतलब आपको क्या यूज़ करना है, 2 यूज़ करना है। 1 से ऊपर जितने भी जा रही वैल्यू उसमें आपको वेरिएंस कितना यूज़ करना है, 2 यूज़ करना है। तो हमें यहाँ पे कैसे यूज़ करना है, इन इक्वल लोड बैलेंस, अनइक्वल लोड बैलेंस के लिए क्या करना है, ये आ जाए 100, और वेरिएंस जो है, वेरिएंस में जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 1 से लेके 128, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। तो क्यों आएगी 2, क्योंकि हमारा जो रेशियो क्या है 1.99, यानी 1 के अबव रहेगी तो आपको 2 लेना है, 3 से अबव 2 से अबव रहेगी तो 3 लेना है, जितना भी रहेगा उससे एक प्लस करके ले लेना है। मतलब जैसे 1 है 1.9, तो 1 मैं आपको पूरा 2 के आसपास अगर, तो आसपास पूरा नहीं लेके पूरी वैल्यू लेनी है आपको, पूरा एग्जैक्ट नहीं लेना है। यहाँ पे सिर्फ आपको नंबर लिखना है, मान लो आप 3.5 है तो आपको 4 लेना पड़ेगा, मतलब आपको पूरा नंबर लेना पड़ेगा, ना कि पॉइंट में लेना पड़ेगा। जैसे हमने ले लिया इसको, उसके बाद आपको चेक करना है आया कि नया रूट, तो शो IP राउट टेबल, राउटिंग टेबल में वापस 2 रूट दिखने लगते हैं, जो पहले आपको 2 रूट दिख रहे थे वापस 2 रूट। अभी आपस ट्रेस करोगे आप,
4444444 13 से भी जाएगा और सिर्फ 12 से भी जाएगा। देखो 12 से भी आ रहा है, यहाँ ऊपर 13 से आ रहा है, फिर 12 से आ रहा है। अब कितने पैकेट भेजेगा, रेशियो क्या रहेगा वो चेक करना है हमको। तो शो आईपी और आउट 44444/32, जरूरत नहीं वैसे डायरेक्ट भी आ जाएगा। ये देखो ये भेज रहा है कि 21 पैकेट इधर से भेजेगा, तो 40 पैकेट इधर से भेजेगा। 40 और 21 का अंतर, 21 पैकेट इधर भेजेगा, फिर मतलब हो गया कि आपका दो पैकेट इधर भेजेगा तो एक पैकेट इधर भेजेगा। ऐसा रेशियो हो पाएगा। देखो 2-3 पैकेट आपका भेजेगा, टेस्ट करते रहो आपका भेजेगा। एक पैकेट भेजा, दूसरा पैकेट भेजा, तीसरा भेजा, चौथा भेजा, 4 पैकेट भेज दिए इधर। अब देखो 5 भेजे, अभी देखो छठा पैकेट किससे चला गया, 13 से चला गया। देखो 13 से जा रहा है, अभी 13 से जाना है, फिर 12 से आ गया। समझ में आपको बात? किसी को डाउट हो तो अभी पूछो। ये तो ये थोड़ा टिपिकल है ये वाला निकालने का, आपको इसमें समझने की जरूरत है ये कैसे नहीं। थोड़ा ही रिपीट करो ना जरा, अभी जो बताया ना आपने वेरिएंस वाला। तो वेरिएंस का देखो एक बार, शो आईपी EHRP टोपोलॉजी। हमें क्या करना है कि एक टोपोलॉजी के अंदर ये जो वैल्यू है एफडी वैल्यू है, सक्सेसर की एफडी वैल्यू क्या है 1285120। हमारा फॉर्मूला क्या है कि जो आपका आरडी वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए आपके एफडी। तो यहाँ पे पहली कंडीशन सक्सेस हो गया, तो अपन भी क्या कर सकते हैं, अनइक्वल लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो वेरिएंस जो है, वेरिएंस में कौन सी वैल्यू आएगी, तो आपका जो सेकेंडरी रूट है जो राउटिंग टेबल में नहीं जा रहा है उसको डिवाइड करना है आपकी एफडी वैल्यू से। जो आपकी एफडी वैल्यू है उससे इसको डिवाइड करना है ये वाली। तो डिवाइड करने के बाद जो भी आपका रेशियो आता है 1.21, तो आपको पूरा लेना है। मान लो 1.2 आया तब भी आपको पूरा 2 ही लेना है, 5.2 आया तो 6 लेना है, 3.2 आया तो 4 लेना है। मतलब आपको पूरा वैल्यू लेना है, ना कि उसका पॉइंट में लेना है। उसको हायर लेना है, लोअर नहीं लेना है। जैसे आपने सोचा 3.2 है तो मैं 3 ले लूंगा, तो नहीं होगा। 3.2 है तो आपको 4 लेना पड़ेगा, 4.5 है तो आपको 5 लेना पड़ेगा, 6.5 है तो 7 लेना पड़ेगा। तो हायर लेना पड़ेगा, लोअर वैल्यू नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, ये इसको डिवाइड करेंगे। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ से डिवाइड किया, ये जो वैल्यू थी इसमें इसका डिवाइड किया, तो हमारे पास आया 1.99 कुछ वैल्यू आया। तो 1.99 आया तो हमको पूरा ये वैल्यू कितना आया 1.99 है। तो हमें यहाँ पे जो राउटर EIGRP 100 के अंदर हमें जाना है और फिर वेरिएंस कमांड डालना है। और वहाँ जो वैल्यू आएगी वहाँ पे क्या आएगी, 2 आएगी। डिफॉल्ट 1 रहती है, वेरिएंस की वैल्यू डिफॉल्ट क्या रहती है 1 रहती है। आपको यहाँ पे 2 सेट करना है, क्योंकि अभी यहाँ पे ये 1 पॉइंट आया, तो इसका मतलब आपको क्या रखना है, इसको एक पूरा इंटीजर वैल्यू पूरा आपको 2 रखना है। मतलब नंबर में यूज करना, पॉइंट में आपको यूज नहीं करना है। जैसे भी 1.1 से अब हो जाती है आपको 2 यूज करना है, भले चाहे वो 0.0 जा रहा है, वो 1.1 जा रहा है, 2 जा रहा है, 0.01 भी जा रहा है, कुछ भी हायर होती है, थोड़ा सा भी हायर हुआ तब भी आपको 2 यूज करना है। जैसे 2 से हायर थोड़ा सा भी हायर हुआ तो 3 करना है, फिर वो आपको यहाँ पे यूज कर लेना है। और इसके बाद जो वो रूट रहेगा वो ऑटोमेटिक आपके राउटिंग टेबल में दिखने लगेगा। अभी देखो 13 का रूट भी आपके राउटिंग टेबल में दिखना लग गया। अब कितना पैकेट जाएगा वो चेक करना है, तो शो आईपी राउट और जो भी आपका डेस्टिनेशन है उस पर जाओ, कितने पैकेट जाने वाले थे, पैकेट का रेशियो दिखेगा। फिर ट्रैफिक शेयरिंग में 40 पैकेट इससे जाएंगे तो 21 पैकेट इससे जाएंगे। 13 पॉइंट आपका 190 to 116 13.3 है, उससे आपका 21 पैकेट जाएंगे। और से आपका 190 to 168 12.2 से आपके 40 पैकेट जाएंगे। हाँ अभी रामदास कुछ पूछो, तुमको आपको कुछ पूछना है।
ओके सर, समझ गया। हाँ, दीपा, अजीत, जो भी पंकज, जिसको भी इशू है वो आप पूछ सकते हैं, कुछ डाउट हो, आपको कंफ्यूजन है तो ट्रेस से आपको पता चल जाएगा कि आपका ट्रैफिक लोड बैलेंसिंग हो रही है, कौन सी हो रही है, इक्वल हो रही है। देखो अभी ये 12 से जा रहा है, फिर 12 से जाएगा 12 से, फिर 30 से आएगा थोड़ी देर बाद, तो क्या इक्वल लोड बैलेंसिंग हो रही है। ये देखो 30 से आने लग गया, फिर 13 से आ गया, अभी 13 से आएगा, फिर 12 से आने लग गया। मतलब बार बार क्या होगा, ये कुछ पैकेट इधर भेजेगा, कुछ पैकेट इधर भेजेगा, पैकेट इधर भेजेगा, कुछ पैकेट इधर। तो ये आपकी दैट इज कॉल्ड अनइक्वल लोड बैलेंसिंग। ये कौन सा टाइप का सर वेरिएंस से हमने अनइक्वल किया, राइट? अनइक्वल लोड बैलेंस, ट्रैफिक हाँ हाँ कम ज्यादा। हाँ। लेकिन वो बैंडविड्थ बीच में अपने चेंज किया था ना, उसका मतलब पर्पस क्या था? देखो वो प्रैक्टिकल, यहाँ तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है ना, बैंडविड्थ सेट कैसे करेंगे। कंपनी में तो वैसे बैंडविड्थ पहले से सेट रहेगी ना, ओके। तो यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि इसका बैंडविड्थ कितना 100 है। मान लो ये आपने एयरटेल का कनेक्शन लिया है, 1 MB का है, 100 से जो आपको स्पीड मिल रही है 100 मिल रही है, ठीक है, 1000 मतलब 1 MB के आसपास। और दूसरा आपका ये BSNL का है, इससे आपको 2000, ये वाला इस पे इसका 2000 था ना, इसका 2000 मिल रहा है और इसका 100 मिल रहा है। तो ये मतलब उससे 2 MB का कनेक्शन है आपको एयरटेल का, और BSNL का MB 1 MB का है, तो क्या तो वो तो आपको पहले से कॉन्फ़िगर रहेगा। वो तो मैंने यहाँ कॉन्फ़िगर करके इसलिए बताया बैंडविड्थ, ताकि आपको समझ में आ सके कि हाँ बैंडविड्थ रहती है, यहाँ पे 2 MB का बैंडविड्थ है, यहाँ पे 100 MB। तो बैंडविड्थ सेट कर दिया हमने, इंटरफेस के ऊपर क्या किया, तो आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ से 2 MB का ट्रैफिक जा रहा है, यहाँ से 1 MB का। तो फिर आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, अनइक्वल लोड बैलेंसिंग किया है। यदि मान लो दोनों में इक्वल इक्वल रहेगा, दो यहाँ भी 2000 रहेगा, यहाँ भी, तो ये इक्वल कर देगा अपने आप, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बैंडविड्थ सेट करते करते सभी जो कंपनी रहती है उतने इंटरफेस के ऊपर, तो बैंडविड्थ तो सेट करती है। उसने कनेक्शन कितने MBPS का लेगा, 10 का लेगा, 2 का लेगा, MB का लेगा, 20 का, 100 का, तो बैंडविड्थ सेट किया, वो कुछ किया नहीं हमने। हाँ आराम से पूछो और। हेलो। नहीं, मतलब मेरा कहना यह था कि वेरिएंस से ही अपना अनइक्वल लोड बैलेंसिंग हुआ ना सर? हाँ वेरियंस से हुआ, ये तो बेनिफिट तो सेट रहेगी ना, वो मेन तो हाँ, है अपना वेरियंस। मेन वेरिएंस से ही अपना अनइक्वल हो गया ना वो, मतलब हाँ। ट्रैफिक अपना जो फ्लो हो रहा है अभी जो चेंज हुआ, हम्म। वो वेरिएंस के बाद ही हुआ ना? हाँ वेरियंस के बाद। ओके। हेलो हाँ सर जी, कुछ। हाँ वो नोटपैड लिखा था ना आपने वेरिएंस वाला, वो जरा स्नैपशॉट में। हाँ ले लो, अभी ये 3 मिनट में खत्म हो जाने वाला है, फिर सेशन अपना खत्म हो जाएगा अभी। ठीक है, फिर अभी तो हो भी गया कोर्स अपना, ये मतलब टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो कल सेम टाइम पे रहेगा क्लास, 8:30 बजे, 8:30 पे। तो अभी अपना क्लास कंप्लीट हो गया है, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। ये कमांड सही सही कर लेना, वेरियंस का स्पेलिंग सही कर लेना।